दे दे कल आजा फाइंड ट्रायंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू लाइन। चलो इसका फॉर्मूला लिखवा था बाकी मैंने जो दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इनटू m2। कल फॉर्मूला उस दिन जब चैप्टर चालू हुआ पहली वाली एक्सरसाइज में लिखवाया था मैंने m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इनटू m2 का मोड, यो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। m1 m2 के है दो लाइन के स्लोप, स्लोप इसका स्लोप कैसे निकालेंगे माइनस a बाय b। इस लाइन का m1 की वैल्यू कैसे आओगी a बाय b माइनस √3 और इसका स्लोप माइनस 1 बाय a बाय b माइनस 1 बाय माइनस तो लगाया कर बीच में tan थीटा, सीधा फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन लो। m1 की वैल्यू माइनस √3, m2 की वैल्यू माइनस है, रूट एक बीच माइनस है, 1 बाय √3 हो जाएगा प्लस का नो यो m1 की वैल्यू माइनस √3, m2 की वैल्यू माइनस 1 बाय √3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस नीचे हो तो हो जाएगा 2, एलसीएम लोगे √3 की √3 के साथ 3 माइनस 2 बाय पलटोगे 2 तो 2 कटेगा, मोड खुलेगा प्लस हो जाएगा, 1 बाय √3 कब होया करे थीटा की वैल्यू बता हो गया। अगर इसके दो आंसर पाए तो दूसरा आंसर क्या होगा, दिमाग लगा। कैसे आया 180 और 30 हटा दो। हाँ देख यू एंगल है 30, दोनों लाइन के बीच में एंगल तो यू भी उसका है तो 30 तन सिर्फ 30 लिख दिया कोई दिक्कत को नहीं, बाकी दो आंसर हो सके हैं पीछे वो भी सके भाई, बाकी 150 हुआ दूसरा तन मेरा और 180 में 30 गई, यो भी दो लाइन के बीच में एंगल है, यो भी दो। अब तुम देखो जी यो भी है तो 4 आंसर होने चाहिए। अरे भाई साहब 30 और 30 वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइन के बीच में एंगल दो है उसके, एक पता है दूसरा 180 में तो माइनस करके आ जाएगा, दोनों आंसर है कि एक ही चेक कर दिया। दो है 30 और 2 है 30 और एक दिन में तो कल हो गई फिर इसका टेस्ट दे दे ना, लगातार तैयारी करे है ना 90% तो जब टेस्ट की डेट आ गई ना जब देख रहा है ना कि भाई कल टेस्ट है आज रात में करना है, रोज कर लियो। टेस्ट की डेट तो टेस्ट की डेट कदे भी नहीं बताई जाए मार्च से कब है टेस्ट, माप ले लो टेस्ट अगले दिन कि जैसे कि आज चैप्टर के अगले दिन टेस्ट लिया तो ऐसे
टेस्ट ही करते हो आप। ना ये कोई डेट ना बताओ, छुट्टी मार जाए कई बार को देख टेस्ट में कई बार छुट्टी मार जाए उससे यो तन मारी थी ना उस दिन टेस्ट में ना आया था ना। 10 दिन से मैं था ही नहीं यहाँ दिल्ली था। तो अब मार्च तक अपना सरप्राइज टेस्ट चलेगा। फिर हम तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी कैसे कैसे करेगी कैसे कुछ है एक तो बताओ पेन और कॉपी था सुमित डिस्ट्रिक्ट बोल रहा कैसे एक तो आप बताओ कि कल टेस्ट तो 90% में मैं अब एक दिन पहले आता है कोई ना आप भी देर लग जाएगा पिटेगी जब छुट्टी मार ली। छुट्टी है तो दिक्कत है छुट्टी है ना मार पावे छुट्टी मार ली तो छुट्टी भाई कोई ये तो परमानेंट है हटना पड़ेगा क्या तो टेस्ट से छुट्टी करेगा है ना ये टेस्ट बता के नहीं भी हम पहले बार छुट्टी मारी जो भी टेस्ट गया इसमें कोई ना हमने कभी छुट्टी ना मारी। ये कोई डेट ना डिसाइड करना ये सीधा ले है जिसने जानना भाई पर्सनली मैसेज दिल्ली तैयारी करते रहिए चलो नोमा देखो वही को जमा मेरा भी नाम कटवाना देख ए लाइन थ्रू द पॉइंट इन दो पॉइंट आते पास करिए एक लाइन इन दो पॉइंट आते पास कर रही है फटाफट इक्वेशन निकाल लेते हैं यू आर रेडी टू पासिंग पॉइंट y - 3 स्लोप निकाल लूं 1 - 3 4 - h इनको बुझी h क्या है h की तो वैल्यू निकालनी है देखता जा x माइनस h समझे ना तो दो पॉइंट का यूज करके इक्वेशन में निकाला y - 3 -2 बाय 4 - h x - h 4 - h डिवाइड में है इस साइड का मल्टीप्लाई में 4 - h y और इसकी गुणा करेगा माइनस प्लस माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 3h -2 के अंदर गुणा करेगा -2x प्लस 2h -2x को इस साइड लिया प्लस का 2x इस y के अंदर गुणा ना करिए क्योंकि y 2 हो जाएंगे y 1 ही होना चाहिए 2h इस साइड जाएगा माइनस होगा तो प्लस का h बचेगा या इक्वेशन निकलेगी उस लाइन की जो लाइन इन दो पॉइंट तक पास हो रही थी आगे और भी है क्वेश्चन इंटरसेक्ट द लाइन या लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे कर रही है राइट एंगल पे कर रही है राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर मतलब दोनों की प्रोडक्ट माइनस नीचे बराबर किन दोनों की प्रोडक्ट स्लोप की प्रोडक्ट इक्वेशन क्यों निकालनी जरूरी थी स्लोप के लिए जरूरी थी वैसे ना यो बाबा की अपन इक्वेशन या गलती निकाली अपन स्लोप पे ना निकाल ले वहां स्लोप पे निकाल लेते हैं इसका स्लोप दोनों की गुणा माइनस उनके बराबर ना पुट कर देते चलो दोनों बता दिए मैंने इसका स्लोप क्या होगा इसका -2 बाय 4 - h और इसका स्लोप -7 बाय -9 माइनस माइनस प्लस हो गया अपने हाँ इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस उनके बराबर राइट एंगल बोल रखा है उसने माइनस तो माइनस उड़ा दे और कुछ करता को नहीं दोस्त है 14 9 चौक 36 -9h क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 22/9 मैं तो मगा साक्षी ना ब्याह इन एक गली में भी ये कार्ड है दोनों कार्ड है छोटा
क्या आज तो चालू हो गए 23 तक है ना। आपका करना और आगे देखता है, और आगे नजारे देखे। फिर आपने नजारे बात जुड़ी है कड़ी इंफॉर्मेशन दो। आजकल आजकल जैसे एटीट्यूड हो रहा है, जैसे ईगो एक के अंदर आया करे कि मैं ना करूं, है ना। जैसे आज के मैं ही छोड़ दूं, और जो भाई हैं, जो अगर तुम हो या जनरेशन है ना, याड़ी जनरेशन जो करने सोचा है कि हम नहीं कर पाएंगे ये वो, मतलब उनका है ईगो सेटिस्फाई करें या अपनी, है ना, नू है तो मत करवाइए, कम से कम उसके काबिल हो जाइए। पहला नू नहीं है कि कोई तेरे रिश्तेदारी में तेरे बाबू थे या और कोई नू कहेंगे भाई इस लड़के का ब्याह जाता ना होया, ये की नौकरी ना थी, नशे करे है ये वो, कारण कोई भी नहीं होना चाहिए। तेरे तो होना चाहिए सब कुछ। नू नहीं है कि तू भिखमंगा है और इनको कति फुल है, कति को नहीं करवाऊं, तेरे तक करे भी को नहीं कोई करे, कौन गा रहे तेरे तक। नू ध्यान रखिए, मन करना है ना करना वो तेरा फैसला है, मगर पहला काबिल हो जाइए, काबिल जरूर हो जाइए। ये बात बोलने से पहला जुकर पैसे वाली बात बोले ना लोग कि पैसा जरूरी को नहीं, भाईचारा जरूरी है, या पैसा तो चोर भी कमा ले है, या पैसा तो आनी जानी चीज है, या पैसा तो हाथ का मेल है, या पैसा तो फलाना है। नंगड़ हैं जब ये बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। हाँ पैसा जरूरी को नहीं, मान लो भाईचारा जरूरी है, तेरे अकाउंट में जब पड़े हो ना इतने, जब बोलिए। वॉरेन बफेट नया बात कही थी, स्टेटस भी लगाया था 2-3 दिन पहला मैंने। वॉरेन बफेट का नाम सुना हो, इसने सुनकर वॉरेन बफेट 15 से 16 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग चालू करी थी, तीसरे नंबर पे दुनिया में वो, है ना। तो मैं नू ना कही अब ये सारे आना पैसे की बात करे जा, क्योंकि मैं नंगड़ हूं, चाहते मैं पैसे की बात करूं। पैसा हो बात से भाईचारे की बात हो, पैसे तो पहला भाईचारे की बात करेगा ना तो मारा जाओ आड़े। कोई फोन ना करे फिर, है ना, कुछ बातें याद आ गई। चलो 10वां, x1 y1 से लाइन पास कर रही है, बेशक पढ़ ले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिस पे पास कर रही है ना लाइन, मतलब इस पे पास कर रही है, y इसके पैरेलल है, और अपन ने प्रूव करना है a into x minus x1 क्यों मिलेंगे। नियम कोई ये क्वेश्चन कर रहे, कोई और क्वेश्चन है ना है इसमें 10 मन ने बता, जिस लाइन की इक्वेशन प्रूव करनी है, जो प्रूव करनी है अपन ने, उस लाइन का पासिंग पॉइंट दे दिया, उस लाइन का स्लोप कोनी, स्लोप कोनी तो स्लोप आड़ता ले पैरेलल दे रखी है ना, पैरेलल होया करे तो स्लोप बराबर होया करे। पासिंग पॉइंट यो है y minus y1, स्लोप क्या होगा, जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा, लाइन लिख दी अपनी माइनस a by b, और x माइनस x1, b साइड आ गए मल्टीप्लाई में हो गया प्रूफ। ये कोई क्वेश्चन था, इस साइड आ गए माइनस का पूरा, इस साइड प्लस करिए चेक हुए बस इतना देख के इसका स्लोप निकालिए, कैसे बना दिया
11 टू लाइंस पासिंग थ्रू। अच्छा दो लाइन एक ही पॉइंट पे पास करी। अच्छा दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है और फाइन एक का स्लोप दे दिया दूसरे का निकालना है। प्लस माइनस जरूर लगा मोड़ खुलेगा जब tan थीटा का लो दो आंसर पक्का है बेटी इसका मतलब इसमें नो कह रहे हैं दो लाइन है आपस में 2 3 तक कर रही है पास और आपने बीच में एंगल बना रही 60 डिग्री। एक लाइन का स्लोप 2 है दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ग्राफ ड्रॉ करूं फिर अपने आप पता लग जाएगा। ए समझा यो क्या है 2 3 तक कर रही है पास दोनों के बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। किसी एक लाइन का स्लोप दे रखा है 2 तन्ने इसकी इक्वेशन निकालनी है। एक सीधी सी बात है इसकी थोड़ी ना पूछेगा वो इसकी पूछे तो 60 डिग्री क्यों दे भाई स्लोप पर पासिंग पॉइंट था अदर उसने बोल दिया ना अदर लाइन की बता मतलब इसकी बता ब्लू लाइन है ब्लू लाइन की इक्वेशन बता। कमी एक की चीज की है मैंने इस ब्लू लाइन का स्लोप वगैरह लग जाएगा ना आंसर भी आ जाएंगे दो आंसर 100% है। चलो tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय थीटा की जगह आड़े तो रूट 3 पुट कर देगा आड़े तने प्लस माइनस बार लगाना पड़ेगा। जब मोड के अंदर किसी की वैल्यू निकालनी हो तो मैंने बताया था एक बार प्लस ले एक बार माइनस ले एक आंसर जरूर मैच कर दूंगा तेरा दूसरा अपने आप कर दिया मैं प्लस ले हूं √3 उनके साथ √3 2√3 m2 2 माइनस m2 की वैल्यू निकालनी है यो भी m2 वो भी m2 एक तरफ कर ले और सारा एक तरफ आ जा समझ आए भैया इस साइड प्लस होगा m2 कॉमन निकल जाएगा यो साइड भेज दिया यो डिवाइड में भेज दे निकल गया ना स्लोप। इस स्लोप का यूज करके मैं एक आंसर तो मैच करूं पासिंग पॉइंट यो है दोनों का y-3 स्लोप है यो रेशनलाइजेशन ना कर रखा होगा शायद जो इस साइड आ गया चेक करिए इसकी -6√3 -3 इसके अंदर गुणा होगी 2 -√3x -4 + 2 x और y वाले एक तरफ कर ले चेक ना करें स्कूल में ना रहती 11 यो मतलब गोल्डी परली साइड ले जाके कर ले इस वाई वाले में उस साइड
यूट्यूब पे एक चैनल है प्रशांत एक्स कुछ कुछ प्रशांत के नाम तक तो कोई नहीं उसका, वो नाम उसका प्रशांत आगे कुछ पांडे होगा। वो चैनल का नाम जैसे कुछ हब नाम पे है या स्टडी कुछ, वो मेरा केक रहा है, उसकी वीडियो पे व्यूज घने हैं, मोटिवेशन है वो मोटिवेट करा है स्टूडेंटों को। और सब जो सबके साथ हो रहा है, सबके साथ क्यों हो रहा है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं, स्क्रॉल हो रहा है, वो हो रहा है। और वो वीडियो देखे हैं लोग, हर रात में वीडियो देखते होंगे कि यार कल तक बदलना है ना, उसकी वीडियो देखेगा ना, वो मन देखा जो कर, मैं देखता रहा हूँ जो कर, उसकी व्यूज, उसका व्यूज आ रहे हैं वो को टाइम टेबल या वो सिचुएशन कि कोई क्वेश्चन आओगे कि मैं पढ़ना तो चाहूँ बहुत सारा पढ़ना चाहूँ जी कभी हूँ अंदर तो ऐसा जी करे बस फोड़ दूं, बस मैं यूपीएससी लिखा रहा कल डीसी बन जाऊं, इतना पढ़ने का जुनून है। मगर जब कॉपी कुपी ठाऊं ना फिर हो जाए। तो आचार्य प्रशांत ने दिया था कि स्वार्थ के लिए भी काम नहीं करे तो तेरा स्वार्थ है, फिलहाल तू भूखा है और कोई रोटी ना खावे, इसका मतलब भूख को नहीं, वो बार बार तय है बस, क्यों भाई? तो जब जरूरी हो जाएगा ना, जब अपने आप पढ़ेगा, जब पे तो बिहारी डीसी हैं, चेक कर। आईएएस कौन है? तन्ने कोई वीडियो नहीं बदल सकती, तन्ने तेरी सिचुएशन बदल सके और कोई नहीं बदल सके। आज मतलब मैं भी संदीप महेश्वरी ने पहले देखा करता, जिसने मोटिवेशन कहा वो पड़ गया ना, आदत पड़ गई ना, जो नशा है मोटिवेशन का सुस्ता नशा है। मैं सही बताऊं, आधे स्टूडेंट हर रात नशा करके सोए मोटिवेशन का, तड़के 4 बजे उठना है मोटिवेशन है, कति फुल भरा बस अभी छोड़ दिया, आज से दारू बीड़ी छोड़ दी, दारू बीड़ी छोड़ दी, बस निकालते तो मैं बताऊंगा तेरे साथ ये हो क्यों रहा। जब तेरे को क्लियरिटी होगी ना, पहली बात तो तेरे को क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे को क्लियर था कि मन ने नंबर लेकर आने बारे में, जो क्लियरिटी को नहीं तेरे 10वीं भी तेरे क्लियरिटी थी जब पढ़ा था तू कि मन ने तो 90 प्लस जब भूत सवार हो जाएगा है ना फिर जब भी ना आते मतलब उतनी मेहनत तो करी जाए, रिजल्ट को नहीं मिलता पर डिसिप्लिन तो रह जाए, उतनी मेहनत तो कम तक कम करी जाए, उस मुकाम तक ना पहुंचते। जो कर कोई आईएएस की तैयारी करे जी, आईएएस तो ना लग गया, कोई ना उस तो छोटी तो लग गया, वो भी लग जाएगा कदे तो नु है, वो इतने तो आगे कदे में भी आ जाएंगे ना। इब्बा की जिंदगी खत्म होगी, इब्बा तो 11वीं में सारी पड़ी है। तो पहली बात तो क्लियरिटी होगी जब तेरा डिसिप्लिन या और चीजें अपने आप बन जाएंगी, क्लियरिटी होगी, फिर चेक कर कि इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्लियरिटी थी जो कर कि वह मन ने तो औरों से मतलब नंबर देखी जा, मन इस लड़के तक घने नंबर जरूर लेगा या फालतू बोल मौका इस ते जरूर फालतू लेगा आने। तो मेरा कंपटीशन उससे था, मेरा कोई लूना था बस 100 में 100 या और मौका इस तो फालतू लेगा। उसके 91 नंबर आए थे पिंकी के, वो कल ऑर्डर आ करती कि तो बेरना की तरह पिंकी नाम की स्कूल में पढ़ा करती हमारे के। तो 11वीं बार में तो वो सरकारी में चली गई थी, 10वीं में उसके घने आए थे, 10वीं मेरे कम आए थे। वो अरविंद सर के पास कदे तक ट्यूशन लगवा रही, 10वीं में भी, फिर उन्होंने 11वीं में भी लगवाया था, हमने 11वीं में ना लगवाया था, मैंने 12वीं में लगवाया था। और फिर जब होया मका इस तक घने लेकर आने हैं बोर्ड में, चाहे कहे आवे
इस तक नहीं लेकर आए, क्लियरिटी थी। तो ये मूड क्या करेगा, मूड जब वो बात याद आ जाएगी कि मूड को नहीं ना वो देखो भूल गया, फिर उड़ जब जब आवाज आओ थी भूल गया। हाँ मगर बात तो ठीक है, चलो उठ ले तरीके या आजकल सर्दी में कुंभकर्ण जाग जाए तो ये कुंभकर्ण फरवरी दी रहेगा तारे तारे भीतर अरे कि मैं दिन में हूँ, छोटे छोटे दिन हो जाए, रात में मुना पड़ जाता, रात में फोन का समय हुआ है, तड़के सोने का समय हुआ है, दिन में ट्यूशन, दिन में स्कूल का समय हुआ है, दिन में सोते हैं रात को पढ़ते हैं हम, ऐसे बच्चे हैं। मतलब 100 बात की एक बात है, क्लियरिटी कर, इसको पाने के लिए जो करना है वो करना है। तेरे वो जो बीच में मूड आवे है उसने हटा, बीच में मूड आवे को नहीं, जब यो करना भाई इसके लिए यो करना जरूरी है। फिर कोई मूड कोई मोटिवेशन की कोई डिसिप्लिन अपने आप बन जाएगा, यो करना है इसके लिए ये जरूरी है, ये करना है तेरे बात से सो जा ना पड़ेगा सो जा ये तो बोल रहा है और सांची का बढ़िया आवाज है स्कूल में 4 बज जावे दिमाग खराब। तो मैं तेरे एक नजरिया 90% के साथ क्या हो रहा है वो ना करे वस्तु 10% में सब ना आना है। जैसे जैसे अमन ठाकुर 2 का नाम है, तो वो अमन ठाकुर नहीं है, वो बात करा करे कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करना है, आना इसने 10% में है, काम इसे 90% आड़े करनी, या कोई भी हो यार, आना सारे 10% में चाहे 90% के बारे काम करें, बस तू देखता रहे आगे कि तू काम 90% आड़े करे है 10% आड़े करे, उससे परसेंट में होगा। सिंपल बात, इब्बे तेरा बुझा पाट दिया है 10 साल का, असली बुझा आड़े नून पाटा करे सही, और वो फेक है सही, जो पढ़ना सीख गया सही। कोई अरे 12वां देख 12वां ये तो हो गया ना। Find the equation of right bisector of line segment joining घना आसान है। राइट बाइसेक्टर का दूसरा नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब होया करे 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब होया करे बीच में से काटना, होया करे ना। राइट बाइसेक्टर लिख रखा है, इसका मतलब इस लाइन ने इसको बीचों बीच काट रखा है। यो पॉइंट निकालने के लिए 3 में से एक गया, मिड पॉइंट फ्रॉन्ट लगाऊं मैं, एक आया 4 2 6 यो 3 आया, यो पॉइंट आ गया, इसका पासिंग पॉइंट आ गया। अब इसका स्लोप भी निकाल सकूं मैं, तो इसका क्योंकि इस लाइन का रिलेशन आपस में परपेंडिकुलर का है, तो 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो -1 आओगी, स्लोप की प्रोडक्ट 2 में तो 4 गई -2, इसमें तो हो गया -4, और इनटू में m2 इक्वल टू -1, m2 की वैल्यू आई है -2, निकालेगा तो स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट भी आ गया, y -3 -2 x -1 -2 के अंदर गुना करोगे राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी थी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पासिंग पॉइंट आ गया, और स्लोप 2 पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाला। छोटी छोटी आता मैं कब तो 25 का हो जाएगा, बेरा बयान लगा 24-25 तक देख लेते रहे, तो आसपास 24-25 तक नुए रहा मैं नॉर्मल है, उससे 24-25 के हो जाए
फिर रियलाइज हुआ कुछ करें अच्छा सच्ची में यार वो नहीं देखा नहीं देखती है बिल्कुल यार जब मेरी अम्मा भी ना मैं ना कहता मतलब नॉर्मली समाज में 24-25 के हो जाए वो कुछ मैं तो ना और डिसिप्लिन में कुछ ना रहता जब तक मैं ट्रैवल हुई कम ना कम तुम्हें कौन सा बारी बैठी हो छुट्टी के 4 बजे हो रहे और कुछ और भाई साहब कुछ या शिक्षा में है नहीं कि मैं नातन शरीर के बारे में मेरा लागे तो बार भी नातना इंग्लिश पर इंग्लिश बोलने आवे तो देख बुखार के चल मैं तना हिसाब करने के लिए चाहिए था वो आए गया है भाई ना इस पढ़ाई में वो कुछ शिक्षा उसके बारे में ना कुछ फाइनेंशियल के बारे में ही है कॉमर्स ले रहा हो भाई कॉमर्स वाला भी फाइनेंशियल को पूरी तरह ना जान पाता खुद के इससे टेनो फोन आया मैं घर पे जा अच्छा मैं ठीक है आजा हाँ पूनम भी जाएगी मैं दादी ने बोल रहा है वो दिन के दिन पे फोन कर दिया कोई ना एक क्वेश्चन कर लो ठीक है कर चेक कर लो ना तो करने रहता एक बार करिए पॉज कर इसने भी तो अच्छा पानी पीने ना गई तू बात कर गई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट देख -1,3 है -1,3 तक एक परपेंडिकुलर डाल दिया किस लाइन के ऊपर डाल दिया इसकी इक्वेशन दे रखी है अब 3x - 4y - 16 = 0 हमने दे रखी है देख इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा कैसे निकलेगा इस स्लोप का और इस स्लोप का जो प्रोडक्ट हो -1 के बराबर है इसका स्लोप है m1 इसका स्लोप -3/-4 माइनस बीच में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इक्वल टू -1 -4/3 हो गया स्लोप इसका इसकी इक्वेशन निकल जाएगी निकालना क्या है वो चेक करिए हाँ मतलब तो बेरा मन मतलब देखिए परपेंडिकुलर का फुट है ना उसका आ जाइए मैं सच्ची में जाऊंगी क्या करें और कर दो बर्तन मांज जाओगे ए नहीं तो मेरे हफ्ते लाते हैं माइनस ग्राना मांज जाओगे देख आ जाइए ये जो इसकी तो इक्वेशन तन्नू निकाल लिया पिछले में भी ये काम कराया था यो जो पॉइंट है इसका नाम मेरा क्या है परपेंडिकुलर का पैर फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिन में सोची भाई भी का मेरी शादी है फिर बोला ठीक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक तरह का पॉइंट होया गया पहली बात तो यो पॉइंट कैसे निकालेगा तो यो पॉइंट तो एलिमिनेशन तक निकालेगा क्यों इस लाइन की इक्वेशन है तेरे दर इस लाइन की इक्वेशन है तेरे दर दोनों की इक्वेशन में यो पासिंग यो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद कर इंटरसेक्टिंग लाइन थी इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन थे दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब भी निकालना है तो उसमें वो लगा दे एलिमिनेशन मेथड लगा दे दोनों की इक्वेशन इसकी इक्वेशन तो नहीं इसलिए जरूरी थी ताकि तो एलिमिनेशन लगा पावे इमा करूं रे गुना y काट दे इसकी कर दूं 3 तक गुना उसकी 4 तक कर दे अड़सठ बटे y की ओर निकाल लिए पुट करके x और y पासिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा ये कर देना अब जाओ जाओ